सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो झांसा रोड शर्मा हॉस्पिटल से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और मैं आज बताऊं तो शर्मा हॉस्पिटल झांसा रोड पर डॉक्टर अशोक शर्मा जी है, मेरे पैनल में हैं। उनसे मेरी सीधी लाइव बातचीत चलेगी। इनसे जानेंगे इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में और किस चीज़ का एक विशेष चीज़ है दोस्तों जिसका इलाज जो है डॉक्टर साहब करते हैं, और बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो उस चीज़ का इलाज करते हैं। तमाम बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो अशोक जी, स्वागत आपका वैब न्यूज़ में। नमस्कार जी, मेरा सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा अशोक जी, सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए और कितने वर्षों से आप शर्मा हॉस्पिटल चला रहे हो? सुभाष जी, मेरी क्वालिफिकेशन में BMS ग्रेजुएट हूँ श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से, और पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 90 का मैं पास आउट हूँ जी। और मैं पिछले 25 साल से इस हॉस्पिटल में बैठा हूँ। उससे पहले 5 साल मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ आयुर्वेद में अलग अलग जगह पे। शर्मा जी, एक आपके बारे में और जानने में आया है कि पेशेंट जो है विदेशों से आपसे इलाज करवा रहे हैं, वो आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जिसका स्पेशलिस्ट इलाज, विशेष चीज़ का आप एक इलाज कर रहे हैं? सुभाष जी, मैं फुलबेरी, उसको इंग्लिश में ल्यूकोड्रामा बोलते हैं, विटिल्गो भी बोलते हैं उसको, उस चीज़ का इलाज करता हूँ जिसका इलाज बहुत ज़्यादा कम है। उसमें चमड़ी के ऊपर सफ़ेद दाग हो जाते हैं और उसमें जो है ना, उसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आयुर्वेदिक तरीके से उसका इलाज करता हूँ और पिछले 25 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ। आज पहली बार मैं इस बीमारी के बारे में आपके सामने आया हूँ, वरना आज तक मैंने उसके लिए कोई ऐड या कोई मैंने पंपलेट या कोई किसी तरह का भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वही पेशेंट अगले पेशेंट्स को भेज देते हैं। और आज मेरे पास अमेरिका से, जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से भी पेशेंट हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की निशानदेही पे कि जो ठीक हो रहे हैं वो अगले पेशेंट्स को खुद ही भेज देते हैं। आज फर्स्ट टाइम जो है मैं लाइव आ रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं इन बीमारियों का इलाज करता हूँ। इसके अलावा मैं आयुर्वेदिक तरीके से नशा मुक्ति का इलाज भी करता हूँ, नशों का इलाज भी करता हूँ। उसमें शराब, स्मैक या इस तरह के कोई भी नशा हो वो आयुर्वेदिक तरीके से हम उसको करते हैं, और बिना पेशेंट को बताए उसके पेरेंट्स को मेडिसिन दे के उसको खाने में मेडिसिन मिक्स करके धीरे धीरे वो कोई भी नशा हो वो छोड़ देता है। तो दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है नशे की, यदि मैं बात कहूँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं और घर में क्लेश की वजह जो है वो नशा रहती है। डॉक्टर साहब, यदि मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप यहाँ का प्रॉपर एड्रेस अपना आप बताएं। मेरा कुरुक्षेत्र में है हॉस्पिटल, झांसा रोड पे है, भद्रकाली चौक के पास, शर्मा हॉस्पिटल के नाम से। मेरा टेलीफोन नंबर है 9416037013। जो भी पेशेंट मुझसे मिलना चाहे मुझसे टेलीफोन पे बात कर सकता है, मेरे से पूरी जानकारी ले सकता है किसी भी बीमारी के बारे में। वैसे तो हम सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, पर स्पेशलाइजेशन ल्यूकोड्रामा का इसलिए कि उसका इलाज बड़ा कम है और लोग गुमराह होकर आते हैं बहुत ज़्यादा। 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल मेडिसिन लेके आते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से, PGI से, इधर उधर से मेडिसिन खा के आते हैं, ठीक नहीं होते। हम उनका इलाज करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट है, जिसमें कोई एलोपैथिक का अंश नहीं है, प्योर हर्बल ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, बहुत से लोग जैसे फुलबेरी किसी को हो जाती है, बताते हैं कि एक इंजेक्शन लगता है जिससे ठीक हो जाती है फुलबेरी वगैरह, क्या ऐसा वाकई में है या एक लोगों को वहम हो गया? देखिए, ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे इंजेक्शन लगता है। लोग सर्जरी भी करवा के आते हैं हमारे पास। मान लो किसी के फेस पे माँ को ल्यूकोड्रामा हो गया, उसने यहाँ से मांस लिया दूसरी जगह से और उसने सर्जरी के द्वारा वहाँ लगवा लिया, उसके बाद उसके ऊपर फिर वो बीमारी आ जाती है। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं और हम उनको सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं। इसके अलावा बड़े दुखी पेशेंट आते हैं, मतलब लोगों को ठीक ना होने की वजह से लड़कियां 30-30 साल की हो जाती हैं, शुगर हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं टेंशन की वजह से। जैसे जैसे ठीक होते हैं बीमारी अपने आप खत्म हो जाती हैं क्योंकि टेंशन रिमूव हो जाती है। ठीक है ना? तो मेरी यही अपील है कि आप अगर मान लो किसी का भी इस तरह की दोनों प्रॉब्लम से हो, वैसे तो हम सभी तरह की बीमारियों का इलाज भी करते हैं, आयुर्वेदिक से भी और एलोपैथिक से भी। अगर किसी को ल्यूकोड्रामा या किसी को नशे की ज्यादा परेशानी हो तो वो हमारे इस टेलीफोन नंबर पे जो मैंने बताया अभी कॉन्टैक्ट करके हमसे मिल सकता है। उसका 100% ट्रीटमेंट होगा सक्सेसफुली। इसमें कोई किसी तरह का झांसा या फ्रॉड नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि नशा जो है वो छुड़वाते हैं, कितने दिन में जो रोगी है वो ठीक हो जाता है? क्योंकि वो तो रोगी जो है, कोई पेशेंट है मान लो स्मैक का नशा करता है,
कोई शराब का नशा करता है, क्या तमाम नशों का एक ही इलाज है या अलग अलग तरीके से आप इलाज? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, हम शराब का तो नशा ऐसा है कि वो तो हम बड़ी जल्दी छूट जाता है, चाहे कितना बड़ा ही। हम 3 महीने का कोर्स बताते हैं, मगर पेशेंट 15-15 दिन में भी छोड़ जाते हैं। जब जहां तक स्मैक का या दूसरे नशों का, अफीम का, इन नशों की बात है, इनमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये नशे बड़े जटिल नशे होते हैं और इनमें थोड़ा सा ना पेशेंट को हमें बड़े सब्र से काम लेना पड़ता है, पेशेंट को भी, उसके पेरेंट्स को भी। हम पेशेंट को तो बताते नहीं हम उसको इलाज कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उसमें 3 से 4-5 महीने भी लग सकते हैं। वो थोड़ा डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा एडिक्टेड है। जी। अच्छा, जो आप मेडिसिन देते हैं क्या वो दाल सब्जी या चाय वगैरह में किसी भी चीज में दे सकते हैं? बिल्कुल, उसको हम बताएंगे कैसे देनी है। वो दाल सब्जी में, दही में, दूध में, लस्सी में, किसी भी चीज में मिक्स करके दी जा सकती है। उसका पता ही नहीं चलता, ना ही पेशेंट को उसका टेस्ट का पता चलता, और ना ही पेशेंट को कोई किसी तरह की परेशानी होती। हम उसका तरीका बता देते हैं पेशेंट को कि भाई ये मेडिसिन आपको इस डोज में देनी है, इतनी डोज में, इस टाइम डोज धीरे धीरे कैसे बढ़ानी है। धीरे 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 पेशेंट को पता नहीं चलता वो कब शराब छोड़ देता है, कब नशा छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, एक दिक्कत और रहती है, जैसे शराब छुड़वाने के लिए हम लोग उसको किसी चीज में, चाय में या कॉफी में या दाल सब्जी में हम मेडिसिन लगा देते हैं। उसके बाद जो वो पेशेंट है, जो रोगी है, वो शराब का सेवन करता है, उसको अचानक से उल्टियां आने लग जाती हैं, उसको फील हो जाता है कि मेरे को घर वालों ने कोई दवाई जरूर खिलाई है जिससे कि मेरे को ये हजम नहीं हो रही। क्या ऐसी दिक्कत आती है जो आप इलाज करते हैं? नहीं जी, आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। किसी किसी पेशेंट को आप एसिडिटी जिनको ज़्यादा बनती है उनको कुछ और इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, बट हम उसके एंटासिड वगैरह दे के उसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज तक किसी पेशेंट को कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने दिन में जो रोगी है जो शराब का सेवन करता है वो कितने दिन में जो है वो छोड़ सकता है आपकी दवाई से? देखो, मेरे यहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने बता रहा हूँ कि 10-10 दिन में भी लोगों ने शराब छोड़ दिया। मेरे पास पंजाब तक के पेशेंट हैं, और जो ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, ज़्यादा जिद्दी टाइप शराब भी होते हैं, वो कई बार महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी ले लेते हैं। पर आज तक हम 3 महीने का कोर्स बताते हैं, 3 महीने के अंदर ही अंदर लगभग सब ने शराब छोड़ दी। आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं है हमारे पास जिसने 3 महीने पूरा कोर्स किया है। उसके बाद भी हम प्रिकॉशन के लिए पेशेंट के घर पे मेडिसिन दे देते हैं। भाई कोई ऐसी फंक्शन या कोई ऐसी चीज हो तो पेशेंट को चुपचाप दे दो, उसको ना बताओ। कहीं ऐसा होता है ना, पेशेंट शराबी जो है ना, एडिक्टेड होता है ना, वो बार बार अपने आप को ट्राई करता है, कोशिश करता है, आजमाने की कोशिश करता है कि मुझे शराब मैं पी के देखता हूँ, शायद मुझे हजम हो जाए। बट हम पेशेंट की मेंटली वो थोड़ा साइकोलॉजिकल उसको बता देते हैं, अभी आपका लीवर खराब होने जा रहा है, इसलिए आपको शराब नहीं पच रही, आपको ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इस वास्ते हम थोड़ी काउंसलिंग के साथ साथ भी, ये मान लो पेशेंट को हमारे पास कोई ले आए, कोई लोकल पेशेंट हो या बाहर का कोई पेशेंट हो, बाद में ले आए दवाई देने के बाद, हम उसकी थोड़ी काउंसलिंग भी कर देते हैं। दोनों तरीकों से थोड़ा पेशेंट समझ भी जाता है और वो धीरे धीरे मेडिसिन भी अपना काम करती है। आपने फुलवैरी का जिक्र किया। फुलवैरी एक आम बीमारी जो है वो आज के समय में होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे यदि हम देखें, उनको भी फुलवैरी जैसी बीमारी अभी से जकड़ रखी है फुलवैरी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और सवाल दर्शकों का भी शायद ये जानना चाह रहे होंगे, फुलवैरी का जो आप ट्रीटमेंट देते हो कितने महीने का वो कोर्स होता है, या वो जल्दी ठीक हो जाती है, कैसे आप सिस्टम करते हैं? देखिए, बच्चे मेरे पास 1-1 साल के बच्चे भी ट्रीटमेंट लेने आए हैं, और वो बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाते हैं। जितनी एज बढ़ती जाती है और जितनी पुरानी होती है उसमें थोड़ा उतना ही टाइम लगता है। बाकी हम मेडिसिन लगभग पेशेंट को एक ही देते हैं, और जो ज़्यादा जटिल पेशेंट होते हैं उनको थोड़ी मेडिसिन और चेंज करके दे देते हैं। बट पेशेंट जो है ना, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी की मेडिसिन कितनी शूट करती है। कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमें भी विश्वास नहीं होता, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। मतलब वो इसको श्वेत कुष्ठ बोलते हैं आयुर्वेद में। श्वेत कुष्ठ में लिखा हुआ है बकायदा ग्रंथों में हमारे कि श्वेत कुष्ठ 3 तरह का होता है, बस इसके अलावा कोई वर्णन नहीं किया। उसके अंदर कोई मेडिसिन का वो क्यों होता है कोई वर्णन नहीं किया। तो वो हमारे पेशेंट, मैं देखता हूँ कि वो 3 तरीके से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हमें 25 साल हो गए ट्रीटमेंट करते हुए, और 25 साल में मैंने ये फील किया है कि भी पेशेंट जो है ना वो 3 तरीके से ठीक हो रहा है। कुछ पेशेंट तो ऐसे इतनी जल्दी ठीक होते हैं कि हम भी हैरान रह जाते हैं। कुछ पेशेंट नॉर्मली ठीक होते हैं। 1-2 पेशेंट मेरी लाइफ में ऐसा भी आया है कि वो थोड़ा सा ठीक होने के बाद जोर लगा लिया मैंने, वो ठीक ही नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तीसरी टाइप जो है एक मुश्किल से 1-2 पेशेंट ही मेरे 25 साल में मेरी लाइफ में आए हैं। बाकी लगभग पेशेंट नॉर्मल तरीके से 6 महीने में, 8 महीने में अपनी बीमारी जिसकी जितनी पुरानी है उस हिसाब से ठीक हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट वाक्य है, मेरे पास जर्मनी से पेशेंट आए, 2 बच्चे थे उनके, दोनों ही बच्चों को फुलबैरी थी, दोनों का एज ग्रुप 12 और 14 साल था। तो वो 2 महीने यहाँ रह के गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। 2 महीने में उनको काफी रिलीफ हुआ है। उसके बाद फिर वो जाते टाइम अपनी 6-6 महीने की मेडिसिन लेके गए हैं। तो वो कई बार बड़ी जल्दी पेशेंट को आराम आ जाता है, कई बार थोड़ा समय लग जाता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट कितना पुराना है, किस पेशेंट की उम्र क्या है,
ये चीज़ें डिपेंड करते हैं, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, कुछ शुगर या कोई और तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि उन शुगर जैसी तकलीफों में इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इम्यूनिटी वीक होने से फिर पेशेंट ठीक होने में थोड़ी दिक्कत भी करता है, उसकी इम्यूनिटी भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो किस तरह का पेशेंट है। अंत में डॉक्टर साहब मैं दोबारा फिर आपसे अपील करूंगा, आप एक बार दर्शकों को अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर एक बार जरूर बताएं। मेरा एड्रेस है शर्मा हॉस्पिटल, झांसा रोड, भद्रकाली चौक, थानेसर, कुरुक्षेत्र। ये मेरा एड्रेस है, और मेरा टेलीफोन नंबर है 9416037013। तो दोस्तों मैं सीधा लाइव आपको दिखा रहा था झांसा रोड कुरुक्षेत्र से डॉक्टर अशोक शर्मा जी से सीधी लाइव बातचीत रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।